फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। फिजिक्स बाय राजेश सर के क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है जैसे कि 12th क्लास का, उसको चैप्टर वाइज 10-20 क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका सोल्यूशन बहुत हेवी करवाएंगे। ऑफलाइन की तरह नहीं करवा सकते, जो भी होगा बेस्ट होगा। कृपया जिसको भी अच्छा लगे उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है, इलस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका सोल्यूशन भी आप नेक्स्ट लेवल देंगे, एक्स्ट्रा भी देंगे। क्या है, विद्युत विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वेबर है नहीं, वोल्ट बटा मीटर है, या वोल्ट इंटू मीटर है, या वोल्ट है। इसमें ये देखिए क्या है, कौन सा इसमें सही होगा आपको बताते हैं। यहाँ जो भी है वो सब बताएंगे आपको। जैसे ये हो गया, इसका आंसर सही क्या है, इसका आंसर सही ई है। इसका आंसर सही क्या है, ई है। ये वोल्ट है, सबको पता होगा वोल्ट किसका, विभव का है। क्या है, विभव का। विभव का वोल्ट किसका है, विभव का। आपका क्या है, विभव का। ई वाला है, ई वाला आपके एग्जाम में आया था 2025 के, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में था आया था। ई किसका है, तो विद्युत क्षेत्र का। किसका है, तो ई हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आया हुआ था 12th क्लास में, विद्युत क्षेत्र का। यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या बता दिए। ये हम 1 मिनट ऊपर कर कीजिएगा। ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का अगर पूछेगा मात्रक, वोल्ट इंटू मीटर है, और वोल्ट बटा मीटर बोलेगा तो क्या है, विद्युत क्षेत्र का। यह है विद्युत क्षेत्र का है, और वोल्ट बोलेगा तो सबको पता है विभव का। विभव क्या है, एक अदिश राशि नहीं, विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है। यहाँ पर वेबर देख रहे हैं, कि चुंबकीय फ्लक्स का है। वेबर किसका है, वेबर क्या है, कि चुंबकीय फ्लक्स का है। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स लिख लीजिएगा लोग। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का है। चुंबकीय फ्लक्स का है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन सबको पता हो गया होगा। सबको यहाँ देखिए चारों ऑप्शन बता दिए कि जो वेबर होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का है। अब वोल्ट बटा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या है, जो वेबर है किसका है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने जरूरी नहीं। 10 क्वेश्चन पढ़े उसको 50 क्वेश्चन बराबर होगा। प्लीज आप लोग देखिए ध्यान से इसको। जैसे वेबर हो गया, एक चुंबकीय क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का है। वोल्ट बटा मीटर क्या है, वोल्ट बटा मीटर भी पढ़े, वोल्ट है चुंबकीय क्षेत्र का है। और वोल्ट इंटू मीटर की इसी का है, विद्युत फ्लक्स का है, विद्युत फ्लक्स का। और वोल्ट किसका है, विभव का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बच्चा को पता होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, सभी पता है कितना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.6 के माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ प्लस है, ई नहीं लेना, ये क्या है, गलत है। कितना है, गलत है। माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान देखिएगा, माइनस वाला होता है वैसे ही होता है, याद ही करने पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। कितना होता है, 1.6 × 10 माइनस 19 प्लस। इसका आंसर क्या सही होगा, इसमें ई आपका आंसर सही होगा। इसमें बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा से बताते हैं। जैसे आवेश, आवेश का पूछेगा एसआई मात्रक। आवेश का पूछेगा एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है जी। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सब बच्चे के पास कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एकदम याद रखना, एकदम याद रट जाना, जो बताए एक्स्ट्रा चीज याद रखना है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। एकदम रट जाना इस सब क्वेश्चन को। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। आवेश के बीमा पूछेगा, बीमा तो 80 होता है। क्या होता है, 80। आवेश के बीमा बीमा पूछेगा तो 80 होता है। आवेश के सूत्र, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक का होता है ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश, आपको इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत दुधुर आघूर्ण का मात्रक। विद्युत दुधुर आघूर्ण का मात्रक,
आपको पता होगा विद्युत आघूर्ण की मात्रा तो लिख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए कूलम, तो अभी बताए कूलम किसका है जी, यहाँ पकड़ सकते हैं कूलम किसका है, आवेश का। अभी बताए कूलम किसका है, आवेश का है। कूलम किसका है, आवेश का। तीत आवेश का हो गया, ई आवेश का, कूलम किसका, आवेश का। विद्युत आघूर्ण का सूत्र आपको याद होगा तो आराम से लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर इंटू टू ए इंटू क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। इसका पढ़े होंगे विद्युत आघूर्ण है। विद्युत आघूर्ण है ये क्या है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। अब सब ध्यान, जो एडजेक्टिव बनेगा जितना ही बनेगा उसमें आपको सब लिखना पड़ेगा। जितना एडजेक्टिव बन रहा है वो आपको सब लिखना पड़ेगा, सदिश राशि है। इसका सूत्र याद रखिएगा, ये होता है। क्या है, इस सूत्र याद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इस सूत्र प्लट को गुना है, प्लट को लिख सकते हैं। जैसे आवेश, आवेश के क्या पढ़े, कूलम, कूलम। यहाँ पर 2a दूरी है, दूरी लिखते हैं मीटर। क्या लिखते हैं, मीटर। तो आप यहाँ पर कौन सा ही मार सकते हैं, कूलम मीटर। क्या है, कूलम, इसी नहीं पढ़ना है, कूलम मीटर। तो विद्युत आघूर्ण का मात्रक पूछेगा क्या है, ये कूलम मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और एक बात ध्यान दे सकते हैं कि विद्युत आघूर्ण होता है, विद्युत आघूर्ण होता है तो एक एक होता है, क्या होता है, एक प्लस आवेश होता है, एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है। याद रखना बहुत जरूरी है। एक प्लस आवेश होता है, एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है। बीच की दूरी कितना होती है, बीच की दूरी यहाँ पर 2a होती है, 2a होती है। तो यहाँ सूत्र क्या निकला है, P बराबर विद्युत आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं Q इंटू क्या होता है, 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है। आप सभी सूत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप अपने से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को रोकिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन अपने सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होती है। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होती है। आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए, रुकिए और सॉल्व कीजिए। क्या होता है तो आपको बताते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे कि एक कूलम बराबर क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 9, क्या होता है, 9 स्टेट कूलम होता है। स्टेट, यहाँ लिख लीजिएगा, स्टेट क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। यानी आप लोग जान गए क्या कि एक कूलम बराबर 3×10⁹ स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, 3×10⁹ स्टेट कूलम होता है। यहाँ पर हम इसको रेज कर रहे हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हमको पूछा है एक स्टेट कूलम, ई पूछा है, इसको भाग में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कूलम। तो इसको देखिए, जो पावर है ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो पावर है ऊपर है, नीचे है, इसको भेजेंगे ऊपर तो माइनस हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, रेज करते हैं इसको। यानी इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला। क्या हो जाएगा, ई। एकदम याद रखना है, फैक्ट एकदम याद रखना है। अब यहाँ से आप बात कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, एक कूलम बराबर 96,000 एक कूलम नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पढ़ सकते हैं एक फर्मी बराबर क्या, एक फर्मी बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। क्या होता है, एक फर्मी बराबर एक फराडे बराबर क्या होता है, फराडे। और एक फराडे बराबर पढ़ सकते हैं ऐसे, एक फराडे बराबर क्या होता है, एक फराडे बराबर याद रख सकते हैं 96,500 कूलम, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा समस्या होगा इसमें, आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा। जैसे क्या है, ई विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र में पी दुधुर आघूर्ण वाले दुधुर आघूर्ण को लगने वाला बालाघूर्ण। तो बालाघूर्ण का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आपके लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट, ध्यान दीजिएगा इसको। टॉर्क बराबर क्या होता है, याद कर लेना है, पी क्रॉस क्या होता है, ई आप सूत्र मत भूलाइएगा। पी वेक्टर है तो सदिश लाएंगे, ई भी क्या है, सदिश है तो वेक्टर देंगे। ई आपको सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सूत्र इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या सही होगा, ई वाला सही होगा। क्या है, ई वाला सही। अब पूछेगा बालाघूर्ण कौन राशि है, सदिश राशि। बालाघूर्ण पूछेगा कि बालाघूर्ण है कौन राशि है, तो सदिश राशि। कौन राशि है, सदिश राशि। बालाघूर्ण कौन राशि है, तो आप लोग जान सकते हैं बालाघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। बालाघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को बार बार दोहरा के देखिएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस वक्त बच्चों को पता होगा कि 1/4 को एक्सेलेरेट नोट का मान क्या होता है। 1/4 को एक्सेलेरेट का मान क्या होता है, इस सबको पता होगा क्या है। यहाँ सबसे फर्स्ट आएगा मात्रक, फर्स्ट आएगा मात्रक पे फोकस कीजिएगा तो बन जाएगा। मात्रक याद होगा तो आराम से इसको डील कर सकते हैं, मात्रक याद नहीं होगा तो नहीं बन सकता है। क्या है 10, क्या है 9 × 10 के पावर 9 होता है, क्या सही बात है? नहीं जी, आप लोग फंस जाएंगे इस क्वेश्चन पर। या इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से कीजिए, हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से निकालते हैं आप लोग हम, 1 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, कूलम के नियम, आप जो भी कूलम के नियम पढ़े होंगे आराम से डील कर सकते हैं, क्या 1 के बराबर क्या होता है, के बराबर Q1 इंटू Q2 बाटा क्या होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। इसके बाद 1 मिनट रुकिएगा, आर स्क्वायर तो के का मान होता है ना, के का मान जो है, के का मान होता है वही क्या होता है ई वाला होता है, के का मान ई वाला होता है। आप यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से आप इसको मात्रक देखिए, मात्रक से पकड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है न्यूटन, आपको निकालना है के का मान निकालना है तो आर को इधर भेज देंगे, आर को तो क्या हो जाएगा बॉल बॉल आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और जो कूलम है तो नीचे सी आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप मात्रक नहीं फंसेगा, निकाल सकते हैं यहाँ से कि न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। यहाँ से बना लीजिएगा। अब देखते हैं इस सब को आप लोग जो किए हैं ये क्या है होमवर्क है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, आपको होमवर्क है। क्या है होमवर्क, आप इसको कीजिएगा। मात्रक बता दिए, मात्रक से छाट सकते हैं, ये आप होमवर्क कीजिएगा कि सब बच्चा को पता है, जितना 12th बोर्ड की उसको पता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पर देखते हैं कि है आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। बच्चा जो बताते हैं यहाँ पर आवेश के पृष्ठीय घनत्व, तो यहाँ कुछ वैसे सीखिएगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व ये अदिश राशि, क्या है अदिश राशि है। जो भी पूछेगा यहाँ देख लीजिएगा क्या है अदिश राशि है, ये क्या है अदिश राशि, क्या है अदिश राशि है। अब यहाँ सूत्र पढ़े होंगे, इसको सूत्र पढ़े होंगे यहाँ पर क्यू बटा एरिया होता है, क्या होता है क्यू बराबर एरिया होता है, क्यू बराबर पृष्ठीय घनत्व, इसका बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। इसका होता है सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटा ए। क्यू का यहाँ पर आवेश है, क्या है आवेश है, यहाँ पर क्यू क्या है आवेश है, क्यू आवेश है, ए का है क्षेत्रफल, एरिया है क्षेत्रफल। यहाँ निकाल सकते हैं क्यू का कूलम होता है और यहाँ पर एरिया के मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर होगा। तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर आप यहाँ देखिए जो है वो मार सकते हैं, क्या है जो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होगा वही सही होगा। तो कहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलम बटा मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे सही सूत्र है। इसका तीनों होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तीनों सूत्र देखिएगा और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग रेखीय आवेश घनत्व पढ़े होंगे, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर घर पर तीनों सूत्र रिवीजन कीजिएगा बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कूलम बल। कूलम बल क्या है, कूलम बल को केंद्रीय बल कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। कूलम बल को केंद्रीय बल कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं, सदिश बल कहते हैं, आवेशों को लगने वाले बल कहते हैं। ये सब सही है। इसमें आप कौन सही मारेंगे, इसमें दोनों, ये दोनों सही है, क्या है दोनों सही है। कूलम बल का सूत्र सब बच्चे बता सकते हैं, अभी लिखवाए थे, ए बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। इसे क्या कहते हैं कूलम का नियम, इसे कूलम का नियम कहते हैं। यहाँ पर इप्सिलॉन नोट का मान बताइएगा। इप्सिलॉन का बीमा बहुत पूछता है एग्जाम में, इप्सिलॉन नोट का मान, इप्सिलॉन का बीमा आप बताइएगा कमेंट में, यहाँ पर कमेंट में करके बताइएगा इप्सिलॉन का क्या इसका एसआई मात्रक है और इसका बीमा बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सोल्यूशन इसका भी आगे चलकर बहुत ज्यादा सोल्यूशन लिखवाएंगे। सोल्यूशन जो बोल रहे हैं वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे है
प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो विद्युतीय बल। क्या कहा जाता है? विद्युतीय बल कहा जाता है। विद्युतीय बल का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, कुछ देखे होंगे आप लोग। ए बराबर इसका सूत्र होता है, वो आप लोग लिख के दिखाइएगा। ए बराबर हम लिख देते हैं, ए बराबर आप लोग सूत्र यहाँ लिख कर दिखाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है वो वाला, आप लोग यहाँ से लिख के लाइएगा, दिखाइएगा। कमेंट में सब कमेंट कीजिएगा, जो हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं वो सब कमेंट कीजिएगा यहाँ पे कि विद्युतीय बल के बारे में। यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि स्थिर आवेश उत्पन्न करती है। ये बच्चे को पता है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करती है, अपने पढ़ाते बहुत ही पढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ पर टाइमिंग की वजह से कम करने के बारे में कि स्थिर आवेश उत्पन्न करती है केवल विद्युतीय क्षेत्र। हाँ एकदम ये सही है, ये सही है एकदम। क्या ये सही है। और एक मिनट रुकिएगा, अभी करवा रहे थे आप लोग क्या है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करती है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है? केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये केवल विद्युतीय, यहाँ इसका आंसर ये सही है। अब देखते हैं कुछ आप एक एक्स्ट्रा बात बता दें इसमें, वेट कीजिएगा। एक्स्ट्रा फिर बता देते हैं, जैसे कि अगर आवेश 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 के बारे में जानते हैं कुछ। अगर आवेश के बारे में बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं केवल। अगर आवेश स्थिर है, क्या है? रेस्ट में है। आवेश अगर रेस्ट में है, आवेश अगर रेस्ट में है, आवेश अगर विराम में है, कथी में है? विराम में है। आवेश कथी में? विराम में है। तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, क्या? केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगर आवेश क्या थी? गति करे, आवेश क्या करे? गति। अगर आवेश गति करता है तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आगे देखते हैं, अगर आवेश त्वरित होता है, क्या होता है? त्वरित। अगर आवेश त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? एग्जाम में बहुत पूछता है आप लोग का। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ लिख सकते हैं विद्युत विद्युत चुंबकीय, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तरंग उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा तीनों। यहाँ पर क्या बताया देखिएगा, अगर आवेश क्या है? अगर आवेश विराम में रहता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गति में रहता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।